आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों हम सभी कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठा होकर के आज़ादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा निवेदित करने के लिए यहाँ मौजूद हैं ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में। गांधी जी के सत्य अहिंसा मार्ग पर चलने का हम लोगों ने वचन को दोहराया है और निश्चित रूप से बिहार के कांग्रेस जनों ने ये प्रण लिया है कि बापू आप जहाँ भी हैं, आपका जो विचार था सत्य अहिंसा का, उसी रास्ते पर चल कर के एक बार फिर से जो आपका सपना था गांव को मजबूत करने का, देश के नवनिर्माण का, उस दिशा में कांग्रेस जन लगेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गांधी मार्ग पर चलकर बिहार में भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। सर, महागठबंधन ने ऐलान किया प्रेस वार्ता के दौरान कि बिहार बंद को जो छात्रों के प्रदर्शन था उसको सपोर्ट करने के वास्ते, तो यहाँ पे कहीं भी जो युवा नेता कहते हैं तेजस्वी यादव, वो कहीं नहीं दिखे। अब ये तो उनकी मंशा है, हम लोगों ने तो सपोर्ट किया, उनकी पार्टी ने भी सपोर्ट किया लिखित में। हमारे प्रतिनिधि भी राजेश राठौर जी गए थे उस मीटिंग में, तो हम लोगों का तो सहमति था ही कि इतनी बड़ी घटना हो जाए और मार मार के लहूलुहान कर दिया, अधमरा सभी छात्रों को कर दिया। तो अगर कोई सही बात की मांग को लेकर के अगर नौजवान जो हमारा देश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का भविष्य है, वो अपनी मांग रखता है तो उसकी पिटाई कर दी जाए, उसको धमकी दिया जाए कि जीवन भर तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, नौकरी लायक नहीं रह जाओगे, तो कैरियर बर्बाद कर देंगे। तो इस तरह की सरकार तो हम लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से सब दिन नौजवान जेपी मूवमेंट भी हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने अत्याचार नहीं किया था, नौजवानों को इस तरह से बुरी तरह से पीटा नहीं था, बल्कि उनको आज़ादी थी कांग्रेस के रिजिम में। लेकिन आज ये कैसी सरकार आ गई है, उसी छात्र आंदोलन से उपजी हुई ये सरकार है और ये सरकार आज जिस तरह से छात्रों का नौजवानों पर दमन कर रही है, लाठी बरसा रही है, इससे बुरा इस देश के लिए और बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आज बिहार और देश का नौजवान जो है सो मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से बड़ा आशा लगाया हुआ था, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे रोज़गार देने के लिए। आज कुछ नहीं है, रोज़गार के नाम पर रोज़गारी का दर 45 बरस में सबसे ज़्यादा इस देश में हो गया है, यही रिकॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में उसकी सहानुभूति नहीं दिखला करके, उसको न्याय नहीं दे करके उसकी पिटाई करवा रही है, तो ये तो हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। इसलिए इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए ये कम होगी। सर, एक चीज़ और है सर, कांग्रेस क्या महागठबंधन से अलग हो कि समूचे सीट पे खुद लड़ने का प्लान बनाई है एमएलसी को लेके? क्योंकि कल जब आप जैसा देखे हो कि संयुक्त प्रेस वार्ता में बीजेपी और जदयू ने ऐलान कर दिया और सीटों को बंटवारे को लेकर, देखिए अभी आधिकारिक रूप से अभी महागठबंधन का कोई फैसला सामने नहीं आया है। अब देखिए, अगर आज शाम तक कुछ फैसला होता है, लालू जी पर, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू जी पर सब चीज़ छोड़ दिया गया है, क्योंकि हम लोग ये नहीं मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों की वजह से, हम लोगों की जिद की वजह से महागठबंधन में दरार आई है। इसलिए उन पर फैसला, वो बिहार में बड़ी पार्टी हैं, तो इसलिए उनको हम लोगों ने भार दिया है। आज वो क्या फैसला लेते हैं उसके बाद ही आधिकारिक रूप से हम लोग कुछ कह पाएंगे। सरकार का नया फरमान है, टीचर खोजेंगे शराब, इस पे क्या बोलते हैं? ये फरमान तो बिहार का बच्चा बोलता है कि कोई सूझबूझ वाली जो सरकार होगी, कोई सूझबूझ वाला राजनेता होगा, इस तरह का फैसला कैसे लेगा? ये आंकड़ा है हम लोगों के पास कि बिहार में जितने भी विद्यालय हैं उसमें 200 छात्र हैं, 300 छात्र हैं, शिक्षक कितने हैं? 1 है। 8 क्लास है, 7 क्लास है, +2 तक पढ़ाई होती है, 2 शिक्षक हैं। तो जहाँ पहले से ही शिक्षक का घोर अभाव है, शिक्षक की नियुक्ति के बारे में बार बार सदन में भी घोषणा मंत्री जी करते हैं, लेकिन आज तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में वो शिक्षक को भी शराब के व्यवसायियों को और शराब के कारोबारियों को आज पकड़ने में लगाया जाएगा, तो फिर थानेदार क्या कर रहा है, प्रशासन अधिकारी क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कि बिहार के विद्यालय में अस्थायी रूप से ताला लगा देने का ये षड्यंत्र है।